बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कौसर, सूरतुल इखलास और सूरतुल फातिहा की ताकत देख लो। इन तीन सूरतों को बताए गए तरीके के मुताबिक अगर कोई ये तीन सूरतों का वजीफा है, जो कोई भी शख्स इस वजीफे को कर लेगा वो माला माल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका नसीब बदल जाए, आपकी तकदीर बदल जाए, तो हरगिज़ इस वजीफे को मत छोड़िएगा। मोहतरम नाजरीन, आज का वजीफा बहुत ही खास और मुजर्रब है। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, रिज़्क दौलत को कुशादा करें। आज का वजीफा कुरान पाक की बहुत प्यारी सूरत सूरत इखलास सूरतुल कौसर है, जो बेशुमार बरकतों, रहमतों और फजीलतों का खजाना है। ये सूरतें रंजो गम को दूर कर देती हैं, कल्बे मोमन को फरत व शादमानी और खुशियां देती हैं। ये सूरत बहुत ही पावरफुल है। इनको पढ़ने से अल्लाह ताला ने हैरान कुन मोजज़ात रखे हैं। और मौजूदा दौर में जो लोग रिज़्क मामले में हर वक्त परेशान रहते हैं, इसको पढ़ने से अल्लाह पाक रिज़्क की परेशानियों को खत्म कर देते हैं। अल्लाह करीम ने इन सूरतों को पढ़ने पर इतनी ज्यादा बरकत रखी है कि जो कोई भी रिज़्क की परेशानी में इन सूरतों को अपने घरों में नमाज की पाबंदी के साथ पढ़ना शुरू कर देगा, अल्लाह की जानिब से इस इंसान के लिए दिली तौर पर ऐसा सुकून नसीब होता है, दुनिया में किसी और शय से नसीब नहीं हो सकता। और ये कितनी बड़ी सादत है इंसान के लिए। 2 साल कबल एक बहन बार बार कह रही थी, वो अपनी एक ही परेशानी का बार बार जिक्र बताते हुए कह रही थी कि मेरा खामन सऊदी अरब में एक कंपनी के साथ काम करते थे। इस वक्त घर के हालात बहुत ही अच्छे थे। आप जानते हैं जब इंसान के हालात अच्छे हों तो इसका फर्क घर के माहौल पर ही पड़ता है। बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, इनका खाना पीना सबसे अच्छा होता है। फिर इन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि अचानक सऊदीया में वो कंपनी बंद हो गई और खामद पाकिस्तान आ गए। जैसे ही वो पाकिस्तान आए तो कुछ अर्सा तक वो काफी कंपनियों में काम के लिए अप्लाई करते रहे, मगर किसी ने ऐसा रिज़्क बांध रखा था कि फिर दूर दूर तक उम्मीद नजर ही नहीं आ रही थी इनको कैसे नौकरी मिले। फिर पाकिस्तान में भी वो मारे मारे फिरते रहे। आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि अच्छे हालात से जब अचानक हालात तब्दील होना शुरू हो जाएं, इस वक्त क्या नौबत आती है। कुछ जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई, अब कर्ज भी काफी ज्यादा चढ़ गया था, समझ नहीं आ रही थी क्या हो गया है। इसकी नजर लग गई, एकदम से हालात ही बदल गए। अपनी गाड़ियों में जाते घूमते थे, अब हालात ऐसे तब्दील हो गए कि गाड़ियां भी फरोख्त कर डाली। किसी ने खामद को मशवरा दिया कि आप रिफ्रेशमेंट का बिजनेस शुरू कर लो, कुछ ना कुछ तो घर का रोजाना की बुनियाद पर आता ही रहेगा, जिससे घर का खर्चा निकलता रहेगा, वरना तुम्हारे पास जमा पूंजी है ये तो सारी ही खत्म हो जाएगी। फिर लोगों से ये कर्ज लेते रहना और तुम्हारी नस्लें भी कर्ज देती रहेंगी। बंदे की बात मेरे खामद के दिल पर लगी। उन्होंने मुझसे मशवरा किया तो मैंने भी इन्हें काम की इजाजत दे दी। फिर उन्होंने रिफ्रेशमेंट का काम शुरू किया तो वो भी नहीं चल पाया। बड़ी मुश्किल से इसका किराया पूरा होता था। जब इंसान परेशानी में घिरा हुआ होता है तो इसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। कोई कहता था ये पढ़ लो, इससे हालात तब्दील हो जाएंगे। किसी ने बताया जादू है, तो किसी ने तवीज किए हैं। काफी जगहों से इलाज भी करवाया मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब यही परेशानी वो बता रही थी तो मैंने इनको सूरतुल फातिहा, सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास का वजीफा बताया। जैसे ही उन्होंने ये अमल शुरू किया, 1 माह ही गुजरा, दोबारा अल्लाह करीम ने कारोबार इस तरह बढ़ाया कि खामद का रिफ्रेशमेंट का काम ऐसे चल पड़ा। अब 1 माह में बहुत अच्छी आमदनी हुई। हमने इनको ये बताया आपने इस अमल को जारी रखें, इससे आपको इतनी मालो दौलत हासिल होगी, आपकी नस्लों के लिए काफी होगा। अल्लाह पाक आपको इस अमल से ऐसा रिज़्क जारी फरमा देंगे कि वो 7 नस्लों तक कभी खत्म नहीं होगा। वक्त को नजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपने घर में नमाज को मामूल बनाना है। कोई फर्द ऐसा ना हो जो नमाज ना पढ़े, क्योंकि नमाज फर्ज है। अगर सारी रात आप तहज्जुद पढ़ लें तो सुबह अगर नमाज फजर आपसे रह जाती है तो
सारी रात आपके जन्म में गुजरी हुई, इसका कोई फायदा नहीं। नमाज की पाबंदी अपने ऊपर लाजमी कर लो। फिर हर नमाज में 11 मरतबा सूरह फातिहा, फिर 11 बार सूरत इखलास और फिर 11 बार सूरह कौसर को पढ़े। ये अमल आपको 40 दिन तक तो जरूर करना होगा। औरतें अयाम खास में ये अमल नहीं कर सकती, अलबत्ता घरों में मर्द हजरात ये अमल जारी रख सकते हैं। इंशाल्लाह जिस दिन आप ये अमल शुरू कर देंगे, आप खुद ही देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से मजीद बेहतर हो जाएगा। बस अल्लाह की जात पर उम्मीद रखें, रब्बे करीम कभी आपको मायूस नहीं करेंगे। अपने अल्लाह करीम की मोहब्बत का ये वाकया भी सुन लें। आप अल्लाह से ये मांगते वक्त अपने गुनाहों को कि मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत गुनाह हुए हैं, गफूर रहीम की जात से आज आप तौबा कर लें, आप अपने अल्लाह को मना लें, सुलह कर लें। अल्लाह पाक जल्द मान जाता है। तौबा से बेशुमार वाकया से भरी पड़ी है। कहीं लूत अलैहिस्सलाम जैसे अंबिया की बीवी जहन्नम के ईंधन बन रही है, तो कहीं फिरौन जैसे दुश्मन की बीवी आसिया इस्लाम कबूल करके जन्नत में मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा का शरफ हासिल कर रही हैं। कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरदार चाचा अबू लहब जहन्नम के पस्तरीन दर्जात में गिर रहा है, तो कहीं बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसा गुलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी की लगाम पकड़े जन्नत में दाखिल हो रहा है। वजीफे के बाद आपने लाजमी अल्लाह पाक की बारगाह इलाही में दुआ करनी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम दोस्त कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम।